श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। महाभारत का वह भाग जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उलझे हुए मित्र अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सलाह दी थी, उस समय भगवान श्री कृष्णा ने जीवन के रहस्य अपने कथनों के माध्यम से अर्जुन को समझाए थे। वे कथन आज भी हर व्यक्ति के जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण और सही दिशा दिखाने वाले हैं, जितने कि महाभारत के समय अर्जुन के लिए थे। अगर आप कभी भी अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ में दोराहे पे हो, तब आपकी हर एक परेशानी का जवाब भगवत गीता में मिल सकता है। महात्मा गांधी एवं उनके जैसे विश्व के कई महापुरुषों के लिए भगवत गीता उनका जीवन दर्शन रही है। जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिस भी वजह से निराश है उसे भूल जाए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत ही दुख दे रहा है, उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। ये एक चक्र है जो आपको स्वीकारना ही होगा। इसलिए न भविष्य और न ही पिछले बीते हुए समय के बारे सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे खुश होकर आनंद के साथ जिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में ही आप राजा बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद एक सुखद मानसून आता है। ये बातें इस कथन की पुष्टि करती है कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जिंदगी एक यात्रा है, न कि मंजिल, और जिंदगी में खुशी आपको अच्छी यात्रा करने से मिलेगी, न कि अच्छी मंजिल प्राप्त करने से। संदेह के साथ कभी भी खुशी नहीं मिल सकती, न इस लोक में न परलोक में। संशय, डाउट के साथ हमारे दिमाग पर एक अस्पष्ट विचारों का पर्दा आ जाता है। संदेह हमें डरपोक और अस्थिर बना देता है। संदेह के कारण व्यक्ति कभी भी साहस भरे निर्णय नहीं ले पाता और वह कड़ी मेहनत करने के बावजूद हारे हुए व्यक्ति की तरह जिंदगी जीता है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र है। आपकी हर परेशानी का हल आप ही के पास है, किसी और किसी के पास नहीं। अगर आप अपनी परेशानी के लिए 10 मित्रों से सलाह लेने जाएंगे तो आपको मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनके पास 10 अलग अलग सुझाव होंगे। आपको खुद से जुड़ना होगा और स्वयं पर विश्वास रखना होगा। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। डर के साथ हम कुछ नहीं पा सकते। भय और चिंता दो शत्रु है जो हमारे सुख शांति की बाधा है। इसलिए हमें पूर्ण रूप से अपने मन से इन्हें निकालने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। महाभारत का वह भाग जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उलझे हुए मित्र अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सलाह दी थी, उस समय भगवान श्री कृष्णा ने लाइफ के रहस्य अपने कथनों के माध्यम से अर्जुन को समझाए थे। वे कथन आज भी हर व्यक्ति के लाइफ में उतने ही महत्वपूर्ण और सही दिशा दिखाने वाले हैं, जितने कि महाभारत के समय अर्जुन के लिए थे। अगर आप कभी भी अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ में दोराहे पे हो, तब आपकी हर एक परेशानी का जवाब भगवत गीता में मिल सकता है। महात्मा गांधी एवं उनके जैसे विश्व के कई महापुरुषों के लिए भगवत गीता उनका लाइफ दर्शन रही है। जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिस भी वजह से निराश है उसे भूल जाए। प्रेजेंट में अगर कुछ आपको बहुत ही दुख दे रहा है, उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा रीजन छुपा हुआ है। ये एक चक्र है जो आपको स्वीकारना ही होगा। इसलिए न फ्यूचर और न ही पिछले बीते हुए समय के बारे सोचिए। आपके पास प्रेजेंट है, उसे खुश होकर आनंद के साथ जिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में ही आप राजा बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है,
यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद एक सुखद मानसून आता है। ये बातें इस कथन की पुष्टि करती है कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है, इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन सिचुएशन में खुश रहने की शक्ति देता है। ध्यान मेडिटेशन से मन एक दीपक की लौ की तरह अटूट हो जाता है। हमारी समस्या यह है कि हम खुद को ही नहीं जानते। हम में से ज्यादातर लोगों ने खुद से कभी मिलने की कोशिश ही नहीं की। मेडिटेशन हमें खुद से मिलाता है और जब हम खुद को जान जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जिंदगी जादुई है। मेडिटेशन किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है। आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। आज हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी टेम्पल रन गेम की तरह हो गई है, जिसमें एक लड़का भागता रहता और पैसे इकट्ठा करता रहता है, लेकिन उस लड़के यह नहीं पता होता कि वह कहाँ जा रहा, क्यों जा रहा है और उसे कहाँ जाना है। वह अधिक से अधिक पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करता है ताकि और अधिक तेजी से भाग सके। मनुष्य विश्वास से बनता है। आप जैसा विश्वास रखते हैं वैसे बन जाते हैं जो आप सोचते हो, और जिन बातों पर आप विश्वास रखते हैं आपके साथ वैसा ही होता है और आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर विश्वास करते हो कि आप एक खुशमिजाज व्यक्ति हो तो आप खुश रहेंगे, और अगर नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी हो जाओगे। अगर आप विश्वास करोगे कि आज का दिन अच्छा है तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। कर्म करो, फल की चिंता नहीं। भगवद गीता की यह पंक्ति हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हमेशा पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और सुरक्षित फ्यूचर की इच्छा लिए ही काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी को एक रेस समझकर इसलिए दौड़ रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मंजिल मिल जाए, और जब मंजिल मिलती है तब भी उन्हें खुशी नहीं मिलती और वे अगली मंजिल के लिए भागना शुरू कर देते हैं। वे कभी समझ ही नहीं पाते जिंदगी एक यात्रा है, न कि मंजिल, और जिंदगी में खुशी आपको अच्छी यात्रा करने से मिलेगी, न कि अच्छी मंजिल प्राप्त करने से। संदेह के साथ कभी भी खुशी नहीं मिल सकती, न इस लोक में न परलोक में। संशय, डाउट के साथ हमारे दिमाग पर एक अस्पष्ट विचारों का पर्दा आ जाता है। संदेह हमें डरपोक और अस्थिर बना देता है। संदेह के रीजन व्यक्ति कभी भी साहस भरे निर्णय नहीं ले पाता और वह कड़ी मेहनत करने के बावजूद हारे हुए व्यक्ति की तरह जिंदगी जीता है। सफलता की राह में आएंगी ये चुनौतियां। जिंदगी एक खेल है और चुनौतियां इस खेल का अभिन्न हिस्सा हैं जो इसको और रोमांचक बनाती हैं। कुछ लोग इस खेल को समझ नहीं पाते और वे मुसीबतों व चुनौतियों को अपना दुश्मन मान बैठते हैं, जबकि हर मुसीबत अपने साथ एक शानदार उपहार लेकर आती है। एक ऐसा उपहार जो आपको हर बार यह विश्वास दिलाता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। यह उपहार आपको विश्वास दिलाता है कि जिंदगी इतनी भी कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे थे। यह उपहार आपको एक नई राह दिखाता है जिस पर चलने से आप वह सब हासिल कर पाते हैं जो आप कभी सपने में सोचते थे। यह उपहार व्यक्ति तभी प्राप्त कर पाता है जब वह धैर्य और साहस के साथ उस मुसीबत का सामना कर लेता है। जो लोग चुनौतियों और मुसीबतों से घबरा जाते हैं वे इससे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। चलिए जानते हैं ऐसी ही चुनौतियों को जो आपको सफल बना सकती हैं। उम्र सिर्फ एक नंबर है। सफल लोग अपनी उम्र को कभी अपनी सफलता के आड़े नहीं आने देते। वह कौन है और क्या करने की क्षमता रखते हैं, इसकी पहचान उनकी उम्र से कभी नहीं होती। हो सकता है कि लोग आपकी उम्र की वजह से आपको बताए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन बेहतर यही है कि आप उनकी ना सुने। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आपको अपनी उम्र के धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। जो सीखना छोड़ देता है वो बूढ़ा है, चाहे 20 का हो या 80 का।
जो सीखता रहता है वो जवान रहता है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है अपने दिमाग को जवान रखना। असफलताएं जिंदगी हमेशा उस तरह नहीं चलती जिस तरह हम चाहते हैं, बल्कि जिंदगी उस तरह चलती है जिस तरह के हम हैं। इसलिए स्वयं को मजबूत बनाएं। अगर आप कुछ हासिल नहीं कर पा रहे तो शिकायत करना बंद करें और पता लगाएं कि आप क्यों असफल हो रहे हैं। असफल होने के दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो आप अभी तक इतने काबिल ही नहीं बन पाए हैं कि आप वह लक्ष्य हासिल करें, या फिर आप धैर्य खो चुके हैं और समय से पहले ही सब कुछ पाना चाहते हैं। असफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें और आगे बढ़े। डर महज एक भाव के अलावा कुछ नहीं है जो आपकी कल्पना से और बढ़ता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वह अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वह हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वह डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। नकारात्मक लोग जिस तरह कुछ लोग आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, उसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाने अनजाने में आपके हौसले को पस्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़े सलाहकार होते हैं जिनको आपके काम या फील्ड के बारे में नॉलेज हो न हो, लेकिन वे हमेशा सलाह देते रहेंगे और आपके सपनों को चकनाचूर करते रहेंगे। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। आपको ऐसे लोगों की बातों को चुनौतियों के रूप में लेना चाहिए और अपनी सफलता से इन लोगों की मुंह बंद कर देना चाहिए। भूत या भविष्य या अतीत डर की तरह ही आपका बीता हुआ कल या आने वाला कल महज आपके दिमाग की उपज है। बीता हुआ कल आपको चुनौती देता है कि आप अतीत की तरह ही भविष्य में भी असफल होंगे, जबकि आने वाला कल आपको अनिश्चितताओं से डराने की कोशिश करता है। स्वयं पर विश्वास रखें और प्रेजेंट पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि प्रेजेंट ही आपका मित्र है जिसकी मदद लेकर आप अतीत को चुनौती दे सकते हैं और भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरे क्या सोचते हैं? जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब आप कोई अलग कदम उठाते हैं तो हर कोई आपको गलत मानता है और उन्हें लगता है कि आप गलत साबित होंगे, जिसके रीजन धीरे धीरे आप भी स्वयं को गलत मानने लगते हैं और लक्ष्य से भटक जाते हैं और खुद ही खुद को गलत साबित कर देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए खुद पर विश्वास रखें, न कि दूसरे लोगों पर। अगर आपका खुश होना या दुखी होना इस बात पर निर्भर करता है कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी जिंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे दिया है। स्वयं को धोखा देना बंद करें और सोचने वालों को सोचने दें। मेहनत करें, आगे बढ़े और लोगों की सोच को गलत साबित कर दे। टालना बंद कीजिए, अभी शुरुआत कीजिए। टालना बंद करो, अभी करो। हम सभी ने कबीर दास जी का दोहा सुना है, काल काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। लेकिन फिर भी हम कार्यों को कल पर टालने की आदत बना ही लेते हैं, क्योंकि हम इस आदत से होने वाले नुकसान को समझ नहीं पाते। यह आदत हमें सफल होने से रोकती है और हमें आलसी बना देती है। हमारे पास कार्यों को कल पर टालने के हजारों बहाने होते और हम इन बहानों से स्वयं को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि इस कार्य को आज न करना ही बेहतर है, लेकिन वास्तव में हम अपने आलस्य को इन बहानों का नाम देकर स्वयं को धोखा दे रहे होते हैं। कल पर टाले गए कार्यों में ज्यादातर कार्य तो ऐसे होते हैं जिसे करने में 5 मिनट का वक्त भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम उसे टाल देते हैं क्योंकि यह हमारी आदत बन जाती है। हम कार्यों को कभी कभी इसलिए भी टालते हैं क्योंकि हमें लगता है कि आज इस कार्य को करने का सही समय नहीं है, या फिर हम इन कार्यों को कल और अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन ज्यादातर मामलों में यह कार्य को टालने का एक बहाना
होता है जब हम किसी कार्य को कल पर टालते हैं तो दरअसल हम अपने अवचेतन मन को यह बता रहे होते हैं कि हम अपने आलस्य या डर के रीजन यह कार्य आज करने में असमर्थ या कार्य करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और जितनी बार हम उस कार्य को कल पर टालते जाते उतनी बार हम अपने अवचेतन मन में इस बात को मजबूत करते जाते हैं कि मैं यह कार्य करने में असमर्थ हूँ और मेरा आलस्य और डर मेरे इस कार्य को करने के दृढ़ संकल्प से मजबूत है। एक समय के बाद हमारे अंदर आलस्य या डर इतना मजबूत हो जाते हैं कि हम वो कार्य या तो कभी कर ही नहीं पाते या फिर छोटे से छोटे कार्य को करने में हमें बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।